नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 28 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का रिलेटेड रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हु टू गेट सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आंसर था मार्टिन स्कोरसेसे और स्टेवन स्वाजोबे। इन दोनों को अवार्ड ये मिला है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बात करें, आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट है, माफ़ कीजिएगा, विच स्टेट बिकम्स the first state to achieve ODF and electricity for each household। मतलब हर घर में बिजली पहुंच गई, हर घर में शौच की सुविधा हो गई। ये सुविधा करने वाला कौन सा स्टेट बन गया है? तो आंसर हो जाएगा गोवा। ऐसा राज्य बन गया है जो कि ODF और इलेक्ट्रिसिटी हर घर में पहुंचा चुका है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो गोवा ओपन डिफिकेशन मतलब जो हमारा सुबह वाला प्रोसेस होता है वो उससे फ्री हो चुका है और साथ साथ हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो 2016 में ODF मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री जो कैंपेन है इसको चलाया जा रहा था और अब फाइनली गोवा इस चीज़ से फ्री हो गया और बिजली उसने घर घर पहुंचा दी है। साथ में आपको बता दूं, गोवा ने ही पहला स्टेट बना था जो हर घर जल मिशन के तहत उन्होंने हर घर में वाटर टैप लगा दिया था, वाटर की जो कनेक्शंस हैं वो लगा दिए थे। अगर बात की जाए गोवा की और अचीवमेंट्स की तो 100% फ्री राशन गरीब लोगों को देने वाला ये पहला राज्य बना था और साथ में 100% वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन करने वाला ये पहला राज्य बना था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है गोवा की, तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। इसका फॉर्मेशन मतलब स्टेट के रूप में इसको 30 मई 1987 को बनाया गया था। इसकी कैपिटल है पणजी, इसके डिस्ट्रिक्ट हैं 2, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ पर 40 सीट्स है। राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए मोलम नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोट्टेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। मैप पर देखें तो ये 2 राज्यों के साथ अपने आप को शेयर करता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये कोस्टल लाइन अपने साथ बनाता है और सबसे छोटी कोस्टल लाइन गोवा की ही है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी है तो आंसर हो जाएगा गुजरात की। टोटल कोस्टल लाइन कितने राज्यों की है, जो कि लास्ट टाइम NTPC के एग्जाम में पूछा गया था, तो 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी कोस्टल लाइन बनती है भारत में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु विंस यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो इस साल के सबसे ज़्यादा जो खिताब जीते हैं ग्रैंड प्रिक्स के मतलब कारों की रेस के, तो वही इसको भी जीते हैं। उनका नाम है मैक्स वर्स्टप्पन। इस साल की 8वीं रेस ये जीत चुके हैं। आपको बता दूं इस साल के सबसे सक्सेसफुल प्लेयर हैं और वैसे नॉर्मली कौन रहते हैं? लुइस हैमिल्टन रहते हैं। लुइस हैमिल्टन वो प्लेयर हैं जो कि 100 जीत चुके हैं, मतलब कारों की 100 रेस जीत चुके हैं और सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर पूरी लिस्ट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी इस साल की, बहरेन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी। टोटल हो चुकी कितनी है? 17 को रिवाइज करेंगे तो जो इस साल की सबसे पहली थी बहरेन ग्रैंड प्रिक्स, उसको लुइस हैमिल्टन जीत गए थे। मर्सिडीज चलाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन के प्लेयर हैं। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन जीते हैं, ये रेडबुल चलाते हैं और नीदरलैंड के प्लेयर हैं। पुर्तगाल की जो ग्रैंड प्रिक्स है
उसको लुइस हैमिल्टन जीते। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को भी लुइस हैमिल्टन जीते। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन जीते। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को सर्जियो पेरेज जीते। ये इकलौती इस साल की रेस जीते हैं। ये मैक्सिको के प्लेयर हैं। और रेडबुल, जैसे कि मैक्स वर्स्टप्पन रेडबुल चलाते हैं, ये भी रेडबुल चलाते हैं। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन जीते हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन जीते हैं। याद करने का तरीका ऐसे कर सकते हैं कि ये ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं और ब्रिटेन की जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुई है उसको ये जीते हैं। आगे बात करें तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को एस्टेबन ओकन जीते हैं और ये भी इस साल की पहली रेस जीते हैं। रेनॉल्ट चलाते हैं, फ्रांस के ये प्लेयर हैं। जो इकलौती रेस जीते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन जीते हैं। डच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स डैनियल रिचार्डो जीते हैं। ये भी इस साल की इकलौती रेस जीते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैक्लारेन चलाते हैं, ऑस्ट्रेलियन इटालियन प्लेयर हैं। रशियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन जीते हैं और ये इनकी 100वीं रेस थी, 100वीं जीत थी ये इनकी। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स वाल्टेरी वोटास जीते हैं और ये भी इनकी इस साल की पहली जीत थी। ये भी मर्सिडीज चलाते हैं लुइस हैमिल्टन की तरह और फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। और यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन जीत गए और इस साल की 8वीं रेस ये जीत चुके हैं। आगे बात करें अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बीच में तभी बोलता हूं जब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके आया होता हूं तब। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इंडियन आर्मी सेलिब्रेट्स 75th इन्फेंट्री डे ऑन। तो आंसर यहां पर हो जाएगा इन्फेंट्री डे इंडियन आर्मी 27 अक्टूबर को सेलिब्रेट करता है। ये क्यों सेलिब्रेट करता है कि जब स्टार्टिंग में भारत को आज़ादी मिली थी तो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर का विवाद चल रहा था पाकिस्तान के साथ। तो अभी भी चल रहा है लेकिन अब तो कहीं ना कहीं भारत के पास ही है वो। और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक कर दिया था। उसके बाद भारत की जो सिख रेजिमेंट थी उसने दीवार की तरह खड़ा हो गया और श्रीनगर को कब्जा होने से पाकिस्तान की आर्मी से बचा लिया था। ये जो बहादुरी उस टाइम पर की थी ना, उसी को याद करते हुए इन्फेंट्री डे मनाया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा 27 अक्टूबर को। और 75th इन्फेंट्री डे इस साल 2021 में इसको मनाया गया है। ठीक है, और जो वो बैटल थी वो भारत की पहली बैटल थी, इससे भी आप ध्यान कर सकते हैं। यहां पर बात करें और डेज की तो और डेज को रिवाइज कर लें तो इंटरनेशनल स्टटरिंग डे, हकलाना दिवस 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे 23 अक्टूबर, मोल डे 23 अक्टूबर, यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट्स और वर्ल्ड पोलियो डे, ये दोनों भी 24 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। इंडियन आर्मी 75th इन्फेंट्री डे मना रहा है कब? 27 अक्टूबर, जो एक क्वेश्चन था। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 27 अक्टूबर को ही मनाया गया। और एक वीक मनाया जा रहा है विजिलेंस अवेयरनेस वीक, जो कि 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जा रहा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस इनोवेशन फॉर यू डिजी बुक। तो आंसर यहां पर हो जाएगा इनोवेशन फॉर यू। एक डिजी बुक लॉन्च की है किसने? नीति आयोग ने। यहां पर आप देख भी सकते हैं तस्वीर। तो नीति आयोग ने एक इनोवेशन फॉर यू कैंपेन के रूप में एक डिजी बुक लॉन्च की है। इसमें क्या होगा? इसमें जो भी सक्सेस हुए हैं, अटल इनोवेशन मिशन जो स्टार्टअप था उसके अंतर्गत जो भी सक्सेस हुए हैं वो अपनी स्टोरीज को शेयर करें, जिससे कि आने वाले जो लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिनकी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उससे वो इंस्पायर हो सके और इंस्पायर होकर वो अपना नया बिजनेस डाल सके। मतलब बिजनेस की जो प्रवृत्ति है वो इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। डिजी बुक नाम की एक इनोवेशन फॉर यू नामक का एक इनका कैंपेन है नीति आयोग का। ठीक है, तो यहां पर बात की जाए नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन हैं। वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं। और अगर बात की जाए सीईओ की तो अमिताभ कांत इनके सीईओ हैं। ये जो नीति आयोग है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत आती है।
बात की जाए इसको फॉर्म कब किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को इसको फॉर्म किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, यहां पर रिवीजन कर लेते हैं। नीति आयोग ने इनोवेशन फॉर यू डिजी बुक लॉन्च की है। इलेक्शन कमीशन ने, जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है, उसने गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है डिजिटल जो भी हमारे इलेक्शन है उसको करने के लिए। इंडिया जो कि 100 करोड़ वैक्सीन, टोटल वैक्सीन लगाने वाला माइलस्टोन टच कर चुका है। पीएम मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने मोदी वैन मतलब मेडिकल वैन को लॉन्च किया है गाजियाबाद में। इंडिया दोबारा से इलेक्ट हो चुका है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 डिफेंस पीएसयू नेशन को डेडिकेट किए हैं। यूनियन मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री हैं ये। इन्होंने माई पार्किंग ऐप को लॉन्च किया है दिल्ली में, दिल्ली की पार्किंगों में लॉन्च किया है। पार्किंग को डिजिटल बनाने के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बन्नी बफेलो काल्फ बॉर्न इन विच स्टेट? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य ऐसा राज्य है जहां पर बफेलो की जो बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी जो हम कहते हैं ना, उसी मेथड से बनाया गया है, मतलब टेस्ट ट्यूब जो काफ है वो बनाया गया है। ठीक है, और आपको बता दूं जो बन्नी नाम की ब्रीड होती है बहुत ज़्यादा दूध देती है, जो भैंस है बहुत ज़्यादा दूध देती है, तो इसका जो बच्चा इस मेथड से बनाया गया और ये पहला है। कहाँ पर बनाया गया है? गुजरात के कच्छ रीजन में बनाया गया है और स्टेट के गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में इसको किया गया है। ठीक है, यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कुछ भी जो इवेंट हुए हैं स्पेशल राज्यों में। जैसे गुजरात में टेस्ट ट्यूब बेबी बन्नी बफेलो का काफ बनाया गया है, मतलब बॉर्न किया गया है। और धर्मा फिल्म है, धर्मा फिल्म की कुंजकल, जिसको पेबल्स भी ट्रांसलेट में कहा जाता है, उसको ऑस्कर के लिए भारत ने 2022 में भेजा है। इकोनॉमिस्ट है हमारी गीता गोपीनाथन, जो कि आईएमएफ में काम कर रही हैं, कह दिया है उन्होंने कि हम 2022 को इस्तीफा दे देंगे, मतलब टाइम पीरियड उनका खत्म हो जाएगा। विश्वकर्मा वाटिका जो कि हुनर हाट में अब सेटअप की जाएगी। इंडिया की पहली अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को जयपुर में लॉन्च किया गया है। रेलवे ने 2 फ्रेट ट्रेन्स को लॉन्च किया है जो बहुत बड़ी है साइज में। आंसर हो जाएगा त्रिशूल और गरुड़। तमिलनाडु ने जो कन्याकुमारी जो उनकी लौंग है उसको जीआई टैग मिला है। पालघर जो फार्म है उनको जीआई टैग मिला है, मतलब महाराष्ट्र का एक पालघर है, वहाँ के फार्म जो कोलम राइस है उसको जीआई टैग मिला है। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने सुदर्शन भारत परिक्रमा को लॉन्च किया है, मतलब फ्लैग ऑफ किया है। सेंटर ने चाचा चौधरी का जो ऑफिशियल मॉस्केट है नमामि गंगे के लिए लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड क्यूआर साउंड बॉक्स फॉर पेमेंट अलर्ट? आपने सुना होगा पेटीएम में क्या होता है, जैसे आप पेमेंट कर देते हैं, दुकान वाले को पता चलता है, वो बोलता है 25 रुपये पे हुए। तो इसी तरीके से एयू जो बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने भी अपना क्यूआर साउंड बॉक्स पेमेंट अलर्ट लॉन्च किया है। इसमें भी जैसे आपको कोई मैसेज आएगा, आपको बार बार मैसेज देखना पड़ता है, तो जब ये आप एयू बैंक की जो सुविधाएं हैं उसको लेंगे तो उस टाइम पर आपको बार बार मैसेज देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद अलर्ट बोल दिया जाएगा वॉइस के द्वारा कि आपके में 2000 रुपया आया, आपके में 2000 रुपया कटा, कुछ इस तरीके से साउंड आएगी। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती और मराठी, इन भाषाओं में अभी सुविधा मिली है, बाद में और भाषाएं भी इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, आपने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे, तो कियारा आडवाणी इसको एडवर्टाइज करती है, मतलब एम्बेसडर है, और साथ साथ आमिर खान भी इसके एम्बेसडर हैं। ठीक है, आगे बात करें, यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। इसके एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल हैं, चेयरमैन है इनके राज विकास वर्मा। ठीक है, चलिए आगे बात करें, तो इंडियाज फर्स्ट स्टेट वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लैब इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो आंसर हो जाएगा ये पहला स्टेट का है। सेंटर ने तो देहरादून में कर रखा था, देहरादून और हैदराबाद में, लेकिन ये स्टेट का है पहला। तो आंसर हो जाएगा नागपुर में। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने
नागपुर में पहला स्टेट वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लैब को इनॉग्रेट किया है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे ने ही इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दूं स्टेट का तो ये पहला है और साथ साथ इन्होंने और 2 लॉन्च कर दिए हैं, जैसे मुंबई और पुणे में भी। ठीक है, यहाँ पर आपको बताऊं कि जो सेंटर का है, सेंटर ने ऑलरेडी देहरादून और हैदराबाद में डीएनए टेस्टिंग लेबोरेटरी लॉन्च कर रखी थी वाइल्ड लाइफ के लिए, लेकिन अब महाराष्ट्र की जो सरकार स्टेट की सरकार है, तो पहली स्टेट गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लेबोरेटरी को लॉन्च किया है। कहाँ पर? नागपुर में। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र की बात हुई है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच सिटी क्रिकेट एसोसिएशन अनवील वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिकेट बैट? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद की जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बैट लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अभी चल रहा है और उनको बूस्ट अप करने के लिए, उनको बोलने के लिए कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, आप अच्छा परफॉर्म करें, इस तरीके से कुछ कहने के लिए, मैसेज देने के लिए T20 वर्ल्ड कप में जो टीम गई है, दुबई में जो खेल रही है, उसको उसके डेडिकेशन में लॉन्च किया गया है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने लॉन्च किया है। उसको प्रेसिडेंट इस समय कौन कर रहे हैं? तो मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो भारत के पूर्व कप्तान है, वो उनको इस वक्त प्रेसिडेंट कर रहे हैं, मतलब प्रेसिडेंट हैं उनके। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा बल्ला उन्होंने बनाया है, तो गिनीज बुक में भी उनका नाम लिख लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और अगर आप जानना चाहें किस कंपनी ने बनाया है, तो परनोड रिचर्ड इंडिया लिमिटेड ने इसको बनाया है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है, तो बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। इसको फाउंड किया गया था 1928 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं, सेक्रेटरी जय शाह हैं, मेंस के कोच राहुल द्रविड़ और वुमेन्स के कोच रमेश पवार। लेकिन अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें रवि शास्त्री ही हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ इस T20 वर्ल्ड कप के बाद ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक सरपासेस HUL टू ऑक्यूपाई 5th स्पॉट इन एमकैप? तो मार्केट जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग किस बैंक ने HUL को क्रॉस करके 5वां स्पॉट हासिल कर लिया है? तो ICICI बैंक एक ऐसा बैंक बन चुका है जिसने 5वां स्पॉट हासिल कर लिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। ठीक है, तो मार्केट कैपिटल में मार्केट की जो वैल्यू है, ICICI ने अपने आप को 5वें पोजीशन पर ला दिया है। पहले कौन था? हिंदुस्तान यूनिलीवर था, अब क्रॉस हो चुका है। इनकी जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो कितना है? तो 5.83 लाख करोड़ है, मतलब 5.83 लाख करोड़ है, और HUL का 5.76 लाख करोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो जुलाई से सितंबर वाला जो क्वार्टर था उसकी बात हो रही है। ठीक है, ICICI की बात करें तो ICICI प्राइवेट में सेकंड मतलब बेस्ट क्वालिटी का बैंक है। ठीक है, सबसे बढ़िया कौन है? तो HDFC सबसे बढ़िया है, मतलब सबसे ऊपर है। ICICI की बात करें तो संदीप बख्शी इसके MD और CEO हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई और महाराष्ट्र में है। ICICI की टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका, और इसको बनाया गया था 1994 में। और आपको बता दूं HDFC को भी 1994 में ही बनाया गया था। आज के क्विज की बात करें तो विच टीम आर द 2 न्यू टीम ऑफ IPL तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट अपने 10 से 20 दोस्तों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे आशा रखता हूं। धन्यवाद।